जब परिवार को लगता है कि बेटा दरवाज़ा नहीं खोल रहा, चाचा-चाची थे वो दरवाजे के पास जाते हैं, नॉक करने की कोशिश करते हैं और करीब 1 डेढ़ घंटे बाद दरवाजे को तोड़ दिया जाता है क्योंकि हर किसी को डर लगता है कि शायद कोई अनहोनी हो गई। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर का मंज़र ऐसा दिखता है कि बिस्तर पर जो लवजीत सिंह राणा है, जो लड़का है, उसकी लाश पड़ी हुई है और पहली नज़र में लगता है कि शायद ज़हर की वजह से ऐसा हुआ है। फ़ौरन वहाँ से उसको अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता लगता है कि ज़हर की वजह से उसकी मौत हो गई है और उसने खुद मौत को गले लगा लिया है। अब यहाँ तक कि जब कहानी समझ में आती है तो तमाम तरीके से रिपोर्ट आती हैं, जो परिवार है वो सामने आता है, बार-बार बोलता है कि हमारा बेटा बेगुनाह था। उसकी आप यूँ समझिए उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी गई सोसाइटी में, उसका जो एक रुतबा था क्योंकि वो टॉपर था, पढ़ाई में अच्छा था, वो पूरे उसने औरत ने बर्बाद कर दिया। और तो और नौकरी से निकालने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे, वो परेशान था कि उसके पिता इतना व्यवस्था कैसे करेंगे, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। अपने ही परिवार को बचाने के लिए उस लड़के ने जान दे दी। बार-बार परिवार जो है, जो चाचा हैं, उन्होंने ये कहा कि गलत आरोप लगाए गए हमारे बच्चे पे, हमारा बच्चा निर्दोष है, सिर्फ उस औरत ने बोल दिया और इसी एवज में पुलिस उसे अरेस्ट कर ले गई। पुलिस ने उस पे कार्रवाई कर दी और पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। यहाँ तक कि चाचा ये भी कह रहे हैं कि अगर वो औरत इतनी ही सच्ची थी या इतनी ही सारी चीज़ें थी तो वो मामला सुलझाने की बात क्यों कर रही थी? वो क्यों 60 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी? ये तो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग हो गई। आप एक बार सुनिए कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं, चाचा ने क्या कहा, उसके बाद आप समझेंगे कि आखिर किस तरह से पॉक्सो एक्ट जो होता है वो लोगों के लिए डिज़ास्टर बनता जा